नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोशन इन प्लेन पार्ट 2। इसमें एक सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। जो एक्सलेशन बोल रहा है क्लॉकवाइज जा रहा है, ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसका एक्सलेशन ये एक्सलेशन दे चुका है ये वाला। तो ये एक्सलेशन दिया है और सेंटर की तरफ, सेंटर इधर होगा तो एक्सलेशन और सेंटीपिटल एक्सलेशन तो सेंटर की तरफ होता है। तो एसी मेरा क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट टूटेगा, एक ये 30 है तो एक कॉस 30 और ये एक साइन 30। तो मेरा ये ए कॉस 30 वाला क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। एसी इज इक्वल टू ए कॉस 30। तो मेरा यहाँ से क्या आ गया, ए इज इक्वल टू ए कॉस 30 क्या होता है √3/2। तो एसी मेरा यहाँ से आ गया। अब एसी का वैल्यू क्या होता है, एसी इज इक्वल टू, अगर भी यहाँ है वेलोसिटी भी दिया हुआ है टेंजेंशियल, तो एसी मेरा क्या होता है, एसी v²/r। तो v²/r है तो यहाँ पे स्पीड ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, मतलब भी पूछ रहा है। v इज इक्वल टू आर ए सी √अंडर। तो r यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। एसी यहाँ से क्या आ गया, ए का वैल्यू यहाँ 15 मीटर दिया हुआ है तो 15 इंटू √3/2 एसी का वैल्यू पुट कर दिए यहाँ। तो 2.5 इंटू 15 इंटू 1.7 डिवाइडेड बाई 2, ये टोटल वैल्यू जो है 5.8 के आसपास 5.78 के आसपास आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 5.7 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है सम ऑफ टू वेक्टर, कोई दो वेक्टर है जिसका सम और डिफरेंस दोनों इक्वल है, तो उसके बीच का एंगल पूछ रहा है। तो a प्लस बी मान लेते हैं, एक वेक्टर a मान लेते हैं, लेट एक वेक्टर को a मानते हैं, दूसरा को b मान लेते हैं। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बोल रहा है a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं दो वेक्टर का, √अंडर a² + b² + 2ab cos थीटा, दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा है। यहाँ क्या हो जाएगा a² + b² और यहाँ माइनस है तो b के साथ तो माइनस लग के यहाँ माइनस कर देगा, तो -2ab cos थीटा। अब स्क्वायरिंग कर देते हैं तो यहाँ से a² + b² + 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a² + b² - 2ab cos थीटा। तो a² इधर है, b² इधर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4ab cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, टोटल कुछ नहीं बचा। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसको। तो cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, cos 90 पे 0 होता है, तो थीटा 90 हो जाएगा यहाँ। अब ये क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर r दिया हुआ है, वेयर ओमेगा जो है कांस्टेंट है, ओमेगा इसमें कांस्टेंट दिया हुआ है। तो पूछ रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर जो दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन क्या बोल रहा है डायरेक्टेड टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ है। एक में पूछ रहा है वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन पूछ रहा है। एक में पूछ रहा है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर, और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल पूछ रहा है। तो सबसे पहले आर पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन से हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी dr/dt, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, और इसके साथ क्या है ये कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आएगा, तो ओमेगा बाहर आ गया, ये x कैप वाला है। ये फिर
साइन का क्या होता है, साइन का डिफ्रेंसिएशन करने पे कॉस आता है, तो कॉस ओमेगा टी, और ये वाई कैप, और फिर इसके साथ ये ओमेगा कांस्टेंट जो बाहर आएगा, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स कैप प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी वाई कैप। अब हमको एक्सलेशन चाहिए, तभी हम कुछ इसमें बता सकते हैं रिलेशन कि वेलोसिटी एक्सलेशन किस तरफ है। तो एक बार एक्सलेशन निकाल लेते हैं। तो ये भी आ गया मेरा। तो अगर इसको वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एक्सलेशन आता है। तो यहाँ से करेंगे, अब साइन आ गया ना, तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है, लेकिन यहाँ ओमेगा है, तो फिर ओमेगा बाहर होके माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइन कॉस हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी एक्स कैप, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ कॉस है तो माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा, ये ओमेगा बाहर आके यहाँ स्क्वायर कर देगा, ये वाई कैप। तो ये दोनों माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा, कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन, यहाँ से भी माइनस कॉमन आ गया, साइन ओमेगा टी वाई कैप। तो ये क्या दिख रहा है, पोजीशन दिख रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो पोजीशन दिख रहा है, तो मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, आर गया, फिर इसका माइनस लगा दिए, अगर इसमें माइनस लगा दिए तो क्या हो गया, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, जस्ट ऐसे। तो ये ओरिजिन से दूर भाग रहा है, तो ये ओरिजिन की तरफ हो गया। तो इससे तो पता चल गया कि टूवर्ड्स द ओरिजिन है, उसके अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं, अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, तो ए हो जाएगा। लेकिन देख लेते हैं कि परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है, भी डॉट आर बोल रहा है यहाँ पे वेलोसिटी और ये पोजीशन में परपेंडिकुलर देखना है, तो भी डॉट आर करते हैं। तो भी क्या है मेरा, भी मेरा है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स कैप है, अब प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी वाई कैप है, और डॉट इसका करना है किसके साथ, पोजीशन के साथ। तो पोजीशन मेरा क्या है, आर दिया हुआ है कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। तो एक्स कैप वाला डॉट प्रोडक्ट में 1 होता है, और एक्स वाई कैप वाला तो 0 हो जाता है। तो यहाँ से क्या मेरा बचा, माइनस ओमेगा एक्स कैप को गुना करते हैं साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और ये इसको गुना करते हैं, तो ये पॉजिटिव में आएगा, ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब भी डॉट आर 0 होने का मतलब है क्या, भी परपेंडिकुलर टू आर, यही ना मतलब है। तो ए ऑप्शन ऐसे भी देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि 2 वेक्टर्स है ए और बी, दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल कहने का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर का हम कैसे निकालते हैं, अभी बोले कि भी डॉट आर परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ भी भी डॉट आर 0 होता है तो परपेंडिकुलर होता है, तो ए डॉट बी भी 0 होने पर परपेंडिकुलर हो जाएगा दोनों वेक्टर। तो ये क्या है मेरा, ए कॉस ओमेगा टी आई कैप मतलब एक्स वाला, और साइन ओमेगा टी जे कैप वाई वाला, और डॉट क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप। अब डॉट प्रोडक्ट है, तो आई को आई के साथ, आई और जे वाला तो 0 हो जाएगा, और जे फिर आई वाला तो 0 हो जाएगा, तो आई को आई के साथ और जे को जे के साथ करते हैं। तो ए यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस ओमेगा टी, यहाँ भी यहाँ ए नहीं होगा, ये कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा टी बाई 2, और ये क्या हो जाएगा, प्लस
साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई टू इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, यही ना है। तो ये क्या होता है, कॉस ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी होता है। तो कॉस ए माइनस बी होता है, तो ए के जगह क्या है ओमेगा टी और बी के जगह क्या है ओमेगा टी बाई टू। तो कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इतना 0 कब होता है, कॉस 90 पे होता है, कॉस पाई बाई टू पे होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कॉस पाई बाई टू पे होता है, तो ये इक्वेट कर सकते हैं इसको। तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू इज इक्वल टू क्या है, पाई बाई टू। तो यहाँ से क्या हो गया मेरा, ओमेगा टी से ओमेगा टी बाई टू को कॉमन करते हैं, तो ओमेगा टी बाई टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाई टू। तो यहाँ से टू टू गया और यहाँ से टी का वैल्यू क्या आ गया, पाई बाई ओमेगा। तो यही तो पूछ रहा था कि ऑर्थोगोनल होगा कब, किस टाइम पे होगा, तो पाई बाई ओमेगा पे होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन आर इज इक्वल टू इतना, वेयर आर इज इन मीटर एंड टी इज इन सेकेंड एंड आई एंड जे डिनोट्स यूनिट वेक्टर एक्स एंड वाई डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है 8 मीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पूछ रहा है पार्टिकल का, और पाथ ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, सर्कुलर मोशन और एक्सेलरेशन। इसमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो देख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर मेरा क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर आर दिया हुआ है ए साइन 2 पाई टी आई कैप प्लस 4 कॉस 2 पाई टी इंटू जे कैप। तो डी आर बाई डी टी करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा मेरा। तो यहाँ साइन का क्या होता है, कॉस होता है, लेकिन यहाँ 2 पाई कॉन्स्टेंट है, तो 2 पाई बाहर कर देते हैं तो 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 पाई डायरेक्ट लिख सकते हैं और इसको कॉस लिख लेते हैं 2 आई कैप कॉस 2 पाई इंटू टी आई कैप। अब इसको यहाँ 2 पाई है तो ये भी तो बाहर आएगा, तो 8 पाई और कॉस का क्या होता है माइनस साइन 2 पाई इंटू टी और ये जे कैप हो जाएगा पूरा। तो यहाँ से अगर हमको मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये भी है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 पाई स्क्वायर तो दोनों से बाहर आ जाएगा, 8 पाई तो दोनों से बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या है यहाँ, इसका स्क्वायर कॉस का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर तो 1 होता है, तो 8 पाई इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए 8 पाई आना चाहिए ना, तो यही रॉन्ग हो गया ना। अब पाथ ऑफ पार्टिकल ये जो सर्कुलर ऑफ रेडियस 4 मीटर, यहाँ से निकाल सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना दे देगा, ये 4 दे देगा। और यहाँ से एक्सेलरेशन वेक्टर एलोंग यहाँ से निकालेंगे तो पीछे वाला ही है, और भी स्क्वायर बाई आर हम सर्कुलर मोशन में जानते हैं अगर सर्कुलर है तो। बोल रहा है इस क्वेश्चन में अ शिप इज मूविंग वेस्टवर्ड विथ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर एंड शिप 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए इज मूविंग नॉर्थवर्ड विथ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। तो हम डायरेक्शन बना लेते हैं, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो वेस्टवर्ड कितना से जा रहा है 10 किलोमीटर से, 10 किलोमीटर पर आवर से, तो इसको माइनस आई में लेंगे और इधर प्लस आई लेते हैं, तो इधर माइनस आई एक्स एक्सिस वाला इसको एक्स लेते हैं और इसको वाई और इसको एक्स ले रहे हैं, इसको एक्स। तो ये बोल रहा है कि और इज बी इज़ 100 किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर ये नीचे है यहाँ पे होगा और ये नॉर्थ वार्ड की तरफ जा रहा है, तो मतलब जे कैप में जा रहा है प्लस में,
क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये इधर जा रहा है तो निगेटिवली है, ऊपर की तरफ जा रहा है पॉजिटिव। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए क्या है मेरा -10 आई कैप, और वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा 10 जे कैप है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी क्या होता है वी ए बी होता है। तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा मेरा माइनस में आ जाएगा, क्योंकि वी बी तो 10 ही है 10 जे। और वेलोसिटी ऑफ यहाँ पर अब पोजीशन देख लेते हैं, पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में, ए तो अभी बोल रहा है यहीं पे है तो कुछ जीरो ही है, तो जीरो आई कैप क्योंकि ओरिजिन पे है। और ये कितना नीचे है 10 100 यहाँ पे है माइनस जे पे है नीचे की तरफ, तो आर ए बी क्या हो जाएगा यहाँ से -100 जे। तो टाइम क्या होता है टी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड आर ए बी डॉट वी ए बी डिवाइडेड बाई वी ए बी का होल स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। तो आर ए बी और वी ए बी देखो यहाँ वी ए बी है तो इसमें तो जीरो है, जीरो के साथ जीरो आई कैप है, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या कर देगा इसको जीरो कर देगा आई कैप वाला। और जे कैप वाला कितना हो जाएगा, जे कैप वाला 100 है प्लस 100 हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इसके साथ आई है ही नहीं है। डिवाइडेड बाई वी ए बी कैसे निकलता है इसका मैग्नीट्यूड, वी ए बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो इसका फिर स्क्वायर है, इस पूरे का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब रूट ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर आ जाएगा नीचे में। तो ये कितना हो जाएगा इनटू है ये, तो 1000 है डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 × 10 स्क्वायर, तो 2 0 कैंसिल हो गया यहाँ से 2 5 जा, तो 5 आवर आया यहाँ से।